फोकस ज़्यादा करेंगे। नहीं नहीं, फिर ये पता है वो हो जाता है, अपने आप ब्लर वो होता रहेगा, दैट्स वाई। चलिए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और ये आपका बुक है 2022 का एडिशन, 2022 के एडिशन में क्वेश्चन नंबर 9। और उन बुक में कौन सा है? 2024 में क्या है क्वेश्चन नंबर? आपकी नई बुक है ना, सबकी पुरानी है, चलो ठीक है। तो 1 अप्रैल 2018 को एक मशीन खरीदी है, तो यहाँ पे आप डालेंगे डेट 2018 1 अप्रैल टू कैश अकाउंट 2,40,000 प्लस 10,000। 10,000 रुपये इरेक्शन पे खर्च किए हैं, चाहे इरेक्शन पे खर्च करें, चाहे रिपेयरिंग पे खर्च करें, चाहे इंस्टॉलेशन पे खर्च करें, आपको वो ऐड करके अमाउंट तब यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखनी है 2,50,000। ठीक है। उसके बाद इसने कहा है कि ऑन 1 अक्टूबर 2018। अब देखिए हम अपना एंडिंग कब करेंगे? 31 मार्च 2019 को। 1 अप्रैल को हमारा अकाउंट शुरू हो रहा है, इसकी एंडिंग हम कब करेंगे? 2019 31 मार्च। पर बेटा उसने दूसरी मशीन खरीदी है 1 अक्टूबर 2018 को, तो यहाँ पे हम 1 अक्टूबर 2018 की एंट्री करेंगे टू कैश अकाउंट। अब देखिए 2 मशीनरी हो गई, तो आपको पता कैसे चलेगा? इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 2 डाल लीजिए। ठीक है। तो 1 लाख रुपए की हमने यहाँ पे मशीन खरीदी। अब हमारे पास 2 मशीनरी है, तो सबसे पहले हम इनका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। तो आप ना दोनों मशीन का अलग अलग लिखिए, मशीन नंबर 1 मशीन नंबर 2। तो 2.5 लाख का 5% निकालेंगे आप, दैट इज 12,500। और 1 लाख का, अब देखिए ये कब खरीदी है? अक्टूबर में, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने महीने हो गए? 6 महीने। काउंट सी पढ़ ले, नहीं वो पढ़ रहा था। 6 महीने हो गए, तो हम 1 लाख का 5% निकालेंगे। 1 लाख का 5% 6 मंथ, जितने मंथ का निकालना है, मान लीजिए 6 महीने का निकालना है, 6/12 कर दो। मान लीजिए 5 महीने का निकालना है, 5/12 कर दो। 4 महीने का निकालना है, 4/12 कर दो, परसेंटेज के साथ। तो इसको कट करते हैं, 0 से 0, 6 1 जा, 6 2 जा, 2 से कट जाएगा 5, 1 2 पावा 25, आयुष 2,500। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो टोटल मिला के कितना हो गया ये? 15,000 का डेप्रिसिएशन। अब हम क्या करेंगे? बैलेंस सीडी अमाउंट निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी। तो आपको इसको भी मशीन 1 मशीन 2 करके निकालना है। 2.5 लाख में से 12,500 माइनस करेंगे, 2,37,500, और 1 लाख में से 2,500 माइनस करेंगे। भाई पहली मशीनरी का डेप्रिसिएशन पहली मशीनरी से माइनस करेंगे, दूसरी मशीनरी का डेप्रिसिएशन दूसरी मशीनरी से माइनस करेंगे, तो यह आ जाएगा आपका 97,500। टोटल मिला के हो जाएगा 0 0 5 5 10 1 7 7 14 1 15 1 3 और 1 4 9 4 13 2 और 1 3 3,35,000 टोटल कर देंगे। अभी अकाउंट को क्लोज करेंगे 3,50,000 और यहाँ पे भी हो गया आपका 3,50,000। अब हम 1 अप्रैल 2019 को टू बैलेंस बीडी, वही अमाउंट आपको यहाँ लेके आना है। फर्स्ट है 2,37,500 और सेकंड है 97,500 एंड टोटल मिला के 3,35,000। आ गया यहाँ तक समझ में? आपको बस ये देखना है कि मेरा जो अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल से 31 मार्च का, कितनी ट्रांजैक्शन उस बंदे ने करी है वो आपको यहाँ लिख के दिया हुआ है। आपको वो पढ़ के उतनी ट्रांजैक्शन करनी पड़ेंगी। अब 2 मशीन है हमारे पास। अब उसने कहा है, मैं दोबारा दूसरे क्वेश्चन में ना चली जाऊं। हाँ, ऑन 1 अक्टूबर 2020 द मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अक्टूबर 2020 को। अब मैं अपना अकाउंट यहाँ पे कब क्लोज करूंगी? 31 मार्च 2020 को। तो 1 अक्टूबर तो उसके बाद आता है, इसका मतलब मुझे अगले साल करनी है वो चीज, है ना? तो मैं यहाँ पे लिखूंगी
2020 31 मार्च। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी, 2 मशीनरी का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। पहली मशीनरी का डेप्रिसिएशन सेम 12,500 ही रहेगा क्योंकि वो 1 साल का निकाला था हमने। और दूसरी मशीनरी का कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दूसरी मशीनरी का हमने कितने महीने का निकाला था, 6 महीने का, लेकिन अब तो वो पूरी की पूरी यूज हो रही है, तो 1 लाख पे 5% पूरे साल का निकलेगा 5,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000। तो टोटल आपका डेप्रिसिएशन आ गया 17,500। फिर सेम उसमें हम इसका बैलेंस सीडी अमाउंट निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी 1 और 2 का। तो अब पहली वाली में से पहली वाली को माइनस करेंगे, 2,37,500 में से 12,500 माइनस कर देंगे, तो 12 माइनस 7 में 2 गए 5, 3 में से गया 2, 2,25,000, 2,25,000 और 97 में से 5,000 करेंगे 92,500। टोटल कर लेंगे 005 5 2 7 9 2 11 2 1 3, 3,17,500। अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा आ गया 3,35,000 और यहाँ पे भी आ गया 3,35,000। अब यहाँ पे आ जाएगा 2020 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी मशीन 1 मशीन 2 2,25,000 और 92,500। टोटल आपका हो गया 3,17,500। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2020 को 1 अप्रैल 2018 को हमने ये मशीन खरीदी थी पहली वाली, इस मशीन को उसने बेच दिया 45,000, नहीं मैं गलत पढ़ने लगी सॉरी, उसने बेच दिया 1,43,000 में। ठीक है, 1 अक्टूबर 2020 को उसने जो मशीनरी 1 अप्रैल 2018 को खरीदी थी उसको 1,43,000 में बेच दिया। एंड सेम डेट को उसने एक नई मशीनरी खरीदी 2 लाख की। तो पहले हम नई मशीनरी खरीद लेते हैं 1 अक्टूबर को, टू कैश अकाउंट। इसको नाम क्या दे देंगे, मशीनरी नंबर 3। तीसरी मशीन खरीदी हमने कितने की, 2 लाख की। अब हमने 2020 1 अक्टूबर, बेटा यहाँ पे वही डेट लिखनी है जिस डेट को आपने बेचा है। ठीक है, जब हम नहीं बेचते हैं तब हम 31 मार्च का लिख के चले जाते हैं। ठीक है, अब तो शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2020 को, तो सबसे पहले जब आप इसका देखो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 6 महीने हो गए, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना लगेगा, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन। भाई पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना है, 12,500। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा, इसका आधा कर दो, 6,250, नहीं 6,250, 6,200। अरे 12,500 उसका साल भर का है, अपॉन 2 कर दो, है ना। तो ये आपका डेप्रिसिएशन। भाई हमने 1 अक्टूबर को बेचा है, 6 महीने तो हमने यूज किया है, जितना हम यूज करेंगे उतने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, राइट। अब उसके बाद इसकी सेल वैल्यू लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, सॉरी कैश यूज कर रहे ना, बाय कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए सेल। कितने की सेल करिए, 1,43,000। देखिए मशीन की वैल्यू कितनी है, 2,25,000। ठीक है, 2,25,000 में से ये दिख रहा है ये वाला हिस्सा, 2,25,000 में से ये इसकी बुक। देखो मैं अलग अलग मशीनरी की वैल्यू इसीलिए लिखने के लिए कहती हूँ कि अब मैंने यहाँ पे मशीन 1 2 इनका एक प्रॉपर लिखा हुआ है। अगर आप इकट्ठी दोनों मशीन का इकट्ठा कर देते तो यहाँ पे आपको आके फर्स्ट मशीन की बुक वैल्यू कैसे मिलती, फिर तो आपको दोबारा शुरू से करना पड़ता। लेकिन अगर आप मशीन 1 मशीन 2 को पहले से ही अलग अलग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको आके दोबारा से उसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बस यहाँ पे ये लिखती 3,17,500, इसके अंदर तो मशीन 1 भी है मशीन 2 भी है ना। तो यहाँ पे अलग अलग है। हमने कौन सी मशीन बेची है, 1 वाली। 1 की वैल्यू क्या है, 2,25,000। तो 2,25,000 में से सबसे पहले क्या हटाएंगे, डेप्रिसिएशन 6,250। डेप्रिसिएशन हटाने पे 10 में से 5 गए 5, 9 में 2 गए 7,
14 में 6 गए 8 1 2,18,750 की मशीन वैल्यू है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, और बेच कितने में दिया 1,43,000 में। 057 8 में से 3 गए 5 11 में से 4 गए 7, मतलब ये मेरे को क्या हो गया लॉस। भाई मेरी मशीन की वैल्यू 2,18,750 थी, मैंने बेच दिया 1,40,000 में 43,000 में, तो मेरे को इतना लॉस हुआ है। तो आप इसको लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75,750। पहली वाली मशीन खत्म हो गई, पहली वाली मशीन हमने बेच दी, उसके ऊपर जो लॉस आ गया, अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे दैट इज इक्वल टू 2,25,000, है ना। अब 31 मार्च को 2021 हम अपना अकाउंट क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे डेप्रिसिएशन। अब हमारे पास कितनी मशीन बची है, मशीन 2 और मशीन 3। 1 तो हमने बेच दी, तो हमारे पास कितनी मशीनरी बची है, मशीन नंबर 2 मशीन नंबर 3। सेकंड का डेप्रिसिएशन कितना है 5,000, है ना पूरे साल का, तो सेकंड का डेप्रिसिएशन लगेगा 5,000। थर्ड का डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर को खरीदी है 2 लाख, 2 लाख का 5% कितना हो गया 10,000, 10,000 का आधा कितना हो गया 5,000। ओरल करना थोड़ा बहुत सीखो, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 5,000। ये कितने महीने का लगाया हमने 6 मंथ। आप चाहो तो अपने जानकारी के लिए जैसे यहाँ पे है ना 6 मंथ लिख दो, क्योंकि आपने यहाँ 6 मंथ का लगाया, अगले साल तो पूरे साल का लगाओगे ना, तो जब भी आप 6 मंथ का लगा रहे हो तो उसके बाद हिला इधर तो नहीं बना, हाँ, तो जब भी आप यहाँ 6 मंथ लिख दोगे ना तो आपको अगला वाला याद रहेगा कि भाई ये तो पूरे साल का लगाना है ना। तो यहाँ पे हमने लगा दिया, टोटल मिला के यहाँ पे हो गया 10,000। अब लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी सेकंड मशीन और थर्ड मशीन। सेकंड मशीन कितनी है 92,500, उसमें से 5,000 हटा देंगे तो 87,500 बचेगा, 87,500। थर्ड मशीन भी 2 लाख की है, 2 लाख में से 5,000 हटा देंगे तो 1,95,000, 1,95,000 टोटल कर देंगे इसको 005 7 5 12 1 8 9 9 18, हाँ भाई तू भी आके पढ़ी ले, 2,82,500 इसका टोटल कर दीजिए पूरा, तो यहाँ पे आएगा 5,17,500। आप देखेंगे इसका भी आएगा 5,17,500। देख लो जुनिया को भी अकाउंट समझ में आ रहा है, वो भी अगली बार निकल समझ में आया। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, कितने साल का बनाने के लिए कहा था इन्होंने, पहले 4 फाइनेंशियल ईयर का। अच्छा तो ये तो हमने बना दिया 3, 1 2 3, एक चौथे साल का और बनाना है इसके अंदर नीचे, वो आप बनाएंगे, यहाँ तक का उतार लो और चौथे साल का मुझे बना के दिखा दो, क्योंकि उसमें ना कुछ बेचना है ना कुछ खरीदना है, बस डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है। इसको उतारो, अब समझ में आया। तो चौथे साल में बस 2 ही मशीन का तो होगा। हाँ सेकंड और थर्ड, पहले तो बेच दी हमने, ठीक है। चलो इसको उतारो और फोर्थ ईयर का करके दिखाओ।